This is me Manu and I welcome you all in this brand new training। आज की इस ट्रेनिंग वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी लीड को सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव सेल्स की स्ट्रेटजी मैं आपको देने वाला हूं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के ना माइंड में एक मिथ रहता है कि सेल्स कोई ऐसी चीज है जो कि लाइक किसी के अंदर होता ही है, किसी को सेल्स आता ही है, वो सेल्स कर लेता है। बट ऐसा नहीं है। सेल्स ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको बच्चा माँ के पेट से सीख कर आता है। दिस इज अ स्किल जिसको आप आराम से डेवलप कर सकते हो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सेल्स की स्ट्रेटजीज को, आप जितना ज्यादा इफेक्टिवली यूज करोगे, उतना ज्यादा आप सेल्स कन्वर्ट कर सकते हो। मेनली सेल्स के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। सामने वाले की नीड को एनालिसिस करना रहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस ट्रेनिंग के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आज इस ट्रेनिंग को आप एंड तक देख लेते हो तो मैं आपको एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आज आप अपनी सेल्स को डबल कर सकते हो, वो भी आज से ही। अगर इन्हें स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हो धीरे धीरे, जब ये सारी स्ट्रेटजी आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पर सेल्स क्लोज कर सकते हो। तो ये ट्रेनिंग बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली रहने वाली है। इसमें बिल्कुल मैं बेसिक से सिखाने वाला हूँ सेल्स क्लोजिंग। आप अफिलिएट कर रहे हो या खुद के कोर्सेज सेल कर रहे हो, कोई भी सर्विस सेल कर रहे हो, मेनली हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स वाइज रखेंगे जहां पे हम आपके लाइक कोर्सेज सेल कर रहे हैं। अफिलिएट में हो सकता है और मे बी आप खुद का भी कुछ हो सकता है आपका, राइट। तो या स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। एंड बहुत सारी सेल्स की स्ट्रेटजी हैं जो आज आपको सीखने को मिलने वाली हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीखोगे इस ट्रेनिंग के अंदर। आई थिंक स्क्रीन में कुछ इश्यू है। या सो जब तक स्क्रीन शेयर हो रहा है आपको चैट सेक्शन में टाइप करके बताना है कि आप क्या करते हो, मतलब आप कितने टाइम से अफिलिएट कर रहे हो। अगर आप अफिलिएट कर रहे हो तो कितने टाइम से कर रहे हो, अगर आप खुद की सर्विस वगैरह सेल कर रहे हो तो वो कितने टाइम से कर रहे हो, मेनली आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कितने टाइम से हो, वो चीज आपको टाइप करके बतानी है। या सो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी सभी लोगों को। परफेक्ट। परफेक्ट। तो आज इस ट्रेनिंग के अंदर हम बात करने वाले हैं सेल्स क्लोजिंग के फ्रेमवर्क्स के बारे में। 1 मिनट का टाइम दो। या परफेक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्स क्लोजिंग के फ्रेमवर्क के बारे में। क्या फ्रेमवर्क होते हैं सेल्स क्लोजिंग के। तो यहाँ पे हम 6 स्टेप में 6 फ्रेमवर्क के अंदर इसको ब्रेक डाउन किया है। फर्स्ट है रेपो बिल्डिंग, है रेपो कैसे बिल्ड करते हैं। फिर एजेंडा कैसे कॉल पर सेट करेंगे। करंट सिचुएशन हमें समझना है, डिजायर सिचुएशन समझना है, फिर एक वोट मतलब सोल्यूशन हमें देना है और उसको क्लोज कर देना है। अभी हर एक स्टेप को वन बाय वन में समझाने वाला हूँ, राइट। आप लेट सपोज आप अफिलिएट कर रहे हो, है ना। तो अफिलिएट में जब आपके पास लीड आती है तो आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हो, मे बी वेबिनार में इनवाइट करते हो, है ना। और उस सामने वाले पर्सन को पूरी वो डिटेल ले लेता है आपके बिजनेस की। अब नेक्स्ट क्या करना रहता है हमें। नेक्स्ट हमें जब हम कॉल पे जाते हैं तो ये कॉल क्लोजिंग का फ्रेमवर्क है, राइट। सबसे पहले कॉल पे आप रैपो बिल्ड करोगे। अब रैपो कैसे बिल्ड करोगे, डोंट वरी, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। देन सेकंड स्टेप हमारा रहता है एजेंडा सेटिंग, मतलब हमें कॉल का एजेंडा सेट करना है सो दैट सामने वाला हमसे क्वेश्चन ना पूछे। क्योंकि काफी सारे केसेस में आपने देखा होगा सामने वाला हमसे क्वेश्चन करता है कि सर मतलब बिजनेस के बारे में डायरेक्ट बताओ, कोई भी मुझे इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे पूछो मैं क्या करता हूँ। मुझे आप इतना बता दो इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, क्या फ्री में मेरे को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अच्छा मेरे को ये 500 रुपये में मिल जाएगा, मेरे पास तो 500 रुपये है ना। तो ऐसे वो सामने से कॉल को लाइक होल्ड ना करे, आप उस कॉल को लीड करो। तो उसके लिए हमें कॉल का एजेंडा सेट करना रहता है सो दैट पूरी एक फ्रेम में कॉल चले और आप उसको क्लोज कर पाओ। देन हमें क्या करना रहता है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर आइलैंड नंबर वन। आइलैंड नंबर वन क्या होगा यहाँ पे, डोंट वरी मैं समझाऊंगा आपको कि आइलैंड नंबर वन एग्जैक्टली होता क्या है। देन हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर आइलैंड नंबर टू, उनके गोल्स क्या हैं, डिजायर क्या है, मोटिवेशन क्या है, सारी चीजें। देन फिर हम एक बोट देंगे उनको, मतलब हम सोल्यूशन देंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हम वहां पे पिच करेंगे कि दैट इज समथिंग जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। देन हम उनको क्लोज कर देंगे, राइट। और फिर हम कुछ और भी लाइक टिप्स रहेंगी जिनको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट इज रेपो बिल्डिंग। जब भी आप कॉल पे जा रहे हो, कभी भी आप डायरेक्टली कॉल पे बिजनेस के रिगार्डिंग बात नहीं करनी है। फर्स्ट आपको पूछना है, हाय सामने वाले कॉल पे मयंक है, आपको पूछना है हाय मयंक, लाइक मे आई नो अभी आप करते क्या हो। अच्छा आप स्टडीज कर रहे हो, ओके ग्रेट, स्टडी में क्या चल रहा है मयंक आपका। तो सामने वाला पर्सन बताएगा मैं कॉलेज में हूँ, मैं
स्कूल में हूँ, वट एवर, है ना। वो बताता है मैं कॉलेज में हूँ, ओके। मैं आई नो कि आप कॉलेज में कौन सा लाइक कोर्स कर रहे हो अभी। वो बता देगा बीबीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीए कर रहा है, वट एवर, ठीक है, बीटेक कर रहा है, वट एवर जो भी होगा वो सामने वाला पर्सन बताएगा। तो यहाँ पे आप सामने वाले पर्सन की ना थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ जाएगी। देन यहाँ पे आप ना कोई भी चीज अटैच कर सकते हो। उससे बोल दो आप कहाँ से हो मयंक, बोलेगा जयपुर से हूँ। अच्छा, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, आप बोल दो अच्छा जयपुर में कैसी सर्दी है मयंक अभी। बहुत ज्यादा, हाँ सेम हियर बड़ी, बहुत यहाँ पे भी काफी सर्दी है। ठीक है मयंक, अब हम बात करते हैं लाइक जिसके लिए हम इस कॉल पर कनेक्ट हुए हैं। ये वाला पार्ट आएगा अब स्टेप 2, एजेंडा सेटिंग। यहाँ पे मैं कॉल का एजेंडा सेट करूंगा मयंक के साथ। अब मैं मयंक को बोलूंगा कि मयंक ये कॉल 15 मिनट की रहने वाली है या 20 मिनट की रहने वाली है, और मे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू अवर डिस्कशन, ठीक है। और इस कॉल के अंदर ना सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, सो दैट मैं आपको समझ पाऊं कि आपकी मैं हेल्प कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं आपकी कुछ लाइक नीड को समझूंगा, आप क्यों करना चाहते हो ऑनलाइन बिजनेस, क्या आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, क्या आप हमारे लिए राइट फिट हो, क्या आपको जो हम बिजनेस बताने वाले हैं क्या वो आपके लिए राइट फिट है। तो वो चीजें अगर सारी चीजें अगर सही रही तो कॉल के एंड में मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगा। लेकिन एक प्रॉमिस चाहिए मयंक मुझे आपसे, कि आपको इसी कॉल पे डिसीजन लेना है। आपको यस और नो दोनों में से कोई डिसीजन लेना है। हम इस कॉल को बीच में रख के नहीं चलेंगे। आप लास्ट में ये बोल दो मैं आपको सारी चीजें समझाऊं तो आपके मैं सोच के बताता हूँ, तो सोच के बताऊंगा या 4 दिन बाद करते हैं तो वो चीज नहीं होगी। हम इस कॉल पे ही डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। हमें डिसाइड तो करना पड़ेगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप तुरंत आज ही बिजनेस स्टार्ट कर दो, बट एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। आपको करना है तो इसी पे कॉल पे डिसाइड कर लो, बिकॉज देखो करना या ना करना ये इसी कॉल पे आपको समझ आ जाएगा, राइट। और आप ये सोचो कि मैं इस कॉल के बाद में सोचूंगा, तो नहीं सोच पाओगे, बिकॉज जब सोचोगे तो मे भी क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन कहाँ से लाइक फिगर आउट करोगे उसका आंसर। तो बेटर रहेगा कि कॉल पे ही आप सारे क्वेश्चन पूछ लो। बट सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा, सारा प्रोसेस समझाऊंगा। देन उसके बाद में मैं आपको लाइक चांस दूंगा आपके क्वेश्चन पूछने का। तो इट्स वर्क फॉर यू। सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ सर मेरे को बिल्कुल वर्क करेगा, कोई इश्यू नहीं है। देन आप जाते हो यहाँ पे स्टेप 3 पे, ठीक है। आप उनके आइलैंड नंबर 1 को समझते हो। आइलैंड नंबर 1 क्या है? आइलैंड नंबर 1 है उनकी करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन क्या है? सामने वाला पर्सन करंटली क्या करता है, करंटली क्यों करना चाह रहा है ऑनलाइन बिजनेस, किस चीज से स्ट्रगल कर रहा है, क्या पेन पॉइंट है सामने वाले पर्सन का, क्यों करना चाह रहा है वो बिजनेस। ये हमें समझना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे सामने वाले पर्सन से। उसको बोल दो कि मयंक जैसा कि आपने बताया आप स्टडीज कर रहे हो, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो मे आई नो मयंक पढ़ाई के साथ साथ आप ये ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो। देन सामने वाला पर्सन रिप्लाई देगा, वहां पे कुछ ना कुछ आंसर देगा कि सर मेरे को ना फैमिली में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, वॉट एवर, है ना। मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, घर वालों से ना पैसा मांगने में अब शर्म आती है, बिकॉज एज इतनी हो रखी है तो अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट अपने फाइनेंसेस तो मैनेज कर पाऊँ, राइट। तो सामने वाला पर्सन ना यहाँ पर रीजन देगा, वो अपनी पेन पॉइंट बता सकता है। मे बी वो बोल सकता है, मतलब किसी का अगर पर्सनल कुछ रीजन है ना, मे बी उसका अगर कोई ऐसा रीजन है कि उसकी फैमिली पर डेप्थ है, तो वो बता सकता है ना वहाँ पे कि एक्चुअली ना मेरे घर पे बहुत डेप्थ है और मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली की मैं हेल्प करूँ डेप्थ को क्लियर करने में, या मेरी फैमिली में कोई अर्निंग पर्सन नहीं है, ओनली पापा ही हैं जो कि अर्न करते हैं और दे आर नॉट अर्निंग इनफ। आज के टाइम पे बहुत खर्चे हैं और मैं भी, मेरी भी एज हो गई है अब तो, एंड आई एम फाइंडिंग सम न्यू इनकम सोर्स सो दैट आई कैन ऑल्सो स्टार्ट माई अर्निंग्स, राइट। तो यहाँ पे वो अपना रीजन देगा, अपना पेन पॉइंट बताएगा, उस पेन पॉइंट को आपको पकड़ के रखना है, बिकॉज यही पेन पॉइंट आपको हेल्प करेगा इस सेल को क्लोज करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप सामने वाले पर्सन से क्या पूछ रहे हो, पेन पॉइंट पूछ रहे हो। देन आप उस पर्सन को उससे पूछोगे ठीक है मयंक, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लाइक ये चीज करने में, आपको अर्निंग करनी है ऑनलाइन बिजनेस में, मैं डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। बट मैं जान सकता हूँ मयंक कि आप ऑनलाइन बिजनेस में कितनी अर्निंग जनरेट करना चाहते हो, मतलब कितना रहेगा आपका, कितना अमाउंट जनरेट करना चाहते हो मंथली बेसिस पे, कि अगर इतना अमाउंट में अर्न करना शुरू कर दूं तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा, मतलब एक डिसेंट इनकम हो जाएगी मेरी पढ़ाई के साथ साथ। तो मे भी वहां पे 20,000 बता सकता है, 25,000 बता सकता है, 15,000 भी बता सकता है, 30,000 भी बता सकता है, वॉट एवर, राइट, जो भी बताता है वो पर्सन। तो यहाँ पे सामने वाला पर्सन आपको एक अमाउंट देगा और उस अमाउंट को आपको पकड़ के रखना है।
उस अमाउंट को पूछना है आपको। ठीक है मैं, तो इससे क्या करोगे, मतलब इतनी आप अगर अर्निंग कर लेते हो तो उससे आपका गोल क्या है एग्जैक्टली, लाइक इस अर्निंग को करने के बाद में। तो वो वहां पे फिर बताएगा कि ये जब इनकम करूंगा तो इस इनकम के करने के बाद में मैं ये चीज करना चाहता हूँ, ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सामने वाले पर्सन से कमिटमेंट लेनी है यहाँ पे कि मैं डेफिनेटली आप कर लोगे, बट बट आर यू रेडी टू लर्न, बिकॉज आपको सीखना तो पड़ेगा। सामने वाला पर्सन बोलेगा यस आई एम रेडी टू लर्न, ठीक है। मैं आपसे ना कुछ कमिटमेंट चाहूंगा यहाँ पे, और मैं आपको सोल्यूशन भी बता देता हूँ। सोल्यूशन इज इंडिया क्लब। लेट्स सपोज हम इंडिया क्लब यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं कॉल पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म, जो भी आप प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे एज अ सोल्यूशन देना है कि जैसा मैं आपने बताया कि आपको 30,000 रुपीज की मंथली इनकम करनी है, यानी 30,000 रुपये आपको अर्न करने हैं, ठीक है। तो 30,000 रुपये अर्न कर रहे हैं तो मयंक आपके पास ना हम कैसे हेल्प कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक हमारा जो वर्क रहता है वो ऑनलाइन रहता है, और हम एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं। यहाँ पे आपको क्या रहता है देखो, यहाँ पे आपको ना स्किल सिखाई जाती हैं, आपको स्किल्स बेस्ड कोर्सेज मिलते हैं जिनसे आप सीख कर अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो और फ्रीलांस कर सकते हो। लेट सपोज आज के टाइम पे आप देख रहे हो कितना क्रिएटर इकोनॉमी कितना ग्रो कर रहा है, कितने सारे क्रिएटर्स हैं जो कि आज के टाइम पे ग्रो कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि कंटेंट बना रहे हैं, और उनको एडिटर चाहिए, राइट। क्योंकि हर कोई पर्सन अपनी एडिटिंग खुद तो नहीं कर सकता है। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख लेते हो, लेट सपोज इंडिया इस क्लब के कोर्सेज में आप एनरोल करते हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख लेते हो, और मैं समझता हूँ कि आज की जो मार्केट प्राइस है वो हाई है, लेकिन मैं आपको एज अ बिगिनर बता दूं कि आप एक वीडियो का, एक रील एडिट करने का 500 रुपये चार्ज कर रहे हो, राइट। 500 रुपये चार्ज कर रहे हो, और दिन में आप 2 रील एडिट कर पा रहे हो, दिन में 2 रील एडिट कर रहे हो, 2 क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हो, 2 रील एडिट कर रहे हो लेट सपोज आप दिन में। तो आपने दिन में कितने रुपए की अर्निंग की, 1,000 रुपीज, है ना। और रील एडिट करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप सीख जाते हो तो, राइट। अगर आप 2-3 घंटे भी इस काम को दे रहे हो, 3 घंटे भी मैं मानता हूँ, ये 4 घंटे भी मैं मानता हूँ, अच्छे से आप प्रॉपर टाइम लगा के दे रहे हो, तो 4 घंटे में 2 रील एडिट कर रहे हो, 1,000 रुपीज आप अर्न कर रहे हो। और महीने में अगर आप इसी चीज को रिपीटेड मोड पे कर रहे हो, बिकॉज आपके वो उनको तो रेगुलर बेसिस पे चाहिए, तो क्लाइंट, अब आप सोचोगे क्लाइंट कहाँ से लाने हैं, तो वो सब सिखाया जाता है, डोंट वरी। बट यहाँ पे अगर आप कर लेते हो तो क्या होगा, एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, आप 30,000 रुपये अर्न कर लोगे। दैट इज योर गोल, इजिली हो गया। सेकंड चीज, अगर आप यहाँ पे फेसबुक ऐड की सर्विस देना सीख जाते हो कि फेसबुक ऐड कैसे चलाते हैं, तो आप आज के टाइम पे कौन सा ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको लीड नहीं चाहिए। आज तो मैं देख रहा हूँ ऑफलाइन कोचिंग वाले भी, मोस्टली ऑफलाइन कोचिंग वाले वो ऑनलाइन आ गए हैं। शॉप, रेस्टोरेंट, हर किसी के एड्स चल रहे हैं ऑनलाइन। तो आप ऑफ बिजनेसेस को एड्स की सर्विस दे सकते हो, बिकॉज हर किसी को कस्टमर चाहिए। और एक क्लाइंट से 5,000 रुपीज चार्ज कर रहे हो, एंड मैं बोल रहा हूँ आप ज्यादा नहीं, ओनली 10 क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, तो भी आप 50,000 रुपये अर्न कर रहे हो। मैं बोलूँ 5 क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो भी 5,000 रुपये तो बहुत बहुत कम सर्विस के चार्ज बता रहा हूँ मैं, राइट। तो वहां पे भी आप यहाँ पे बहुत अच्छा अमाउंट जनरेट कर लोगे, राइट। तो ये तो रही हमारी स्किल वाली बात। अब अगर आप चाहते हो कि आप स्टार्टिंग से अर्निंग जनरेट करना शुरू कर दो, बिकॉज स्किल को डेवलप करने में टाइम लगेगा, तो अगर आप चाहते हो कि शुरू से ही लाइक अर्निंग करना शुरू करो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप एक चीज कर सकते हो, आप हमारे अफिलिएट प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हो, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज लाइक हमारी इंडिया क्लब कंपनी, है ना, अगर आपकी कोई और कंपनी है तो वो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है, एफिलिएट प्रोग्राम। तो उस एफिलिएट प्रोग्राम का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और उस एफिलिएट प्रोग्राम में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर लोगे। और वो ज्वाइन करने की फीस नहीं है, जब आप कोर्सेज में एनरोल करोगे ना, बेस्ट पार्ट यही है कि सीखने के लिए आपने एनरोल किया, उसके साथ में आपको अफिलिएट अकाउंट मिल गया, अफिलिएट डैशबोर्ड मिल गया, अफिलिएट वेबसाइट मिल गई, पूरा आपको मिल गया, आपकी एक यूनिक लिंक मिलेगी आपको। उस लिंक के थ्रू अगर कोई और भी कोर्सेज में एनरोल करता है, बिकॉज आज के टाइम पे आपको पता है जॉब की कितनी सारी कमी है, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन पास करते हैं, बट इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी तो है नहीं मार्केट में, है ना। लोगों को ना अंडर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा लाइक परेशान करके रखा है मार्केट में। अब देखो, आज ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, अच्छी अच्छी डिग्री लेके बैठे हैं, और उनको भी जॉब नहीं मिल रही है, right? तो हर कोई चाहता है कि हमको कुछ ऐसी स्किल सीखने को मिल जाए प्रैक्टिकली,
जिनसे सोशल मीडिया का यूज करके, अपने स्मार्टफोन, अपने लैपटॉप का यूज करके लोग घर बैठे अर्निंग कर पाए। तो आप उनको अगर ये रिकमेंड करते हो, ये चीज करते हो, इसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको करना कैसे है। इसका एक प्रोसेस होता है, बिजनेस प्रोसेस, है ना। इसमें भी एक पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से इसके लिए कस्टमर आते हैं, कहाँ से कैसे क्या होता है, कैसे उनको कोर्सेज सेल करने रहते हैं, सारा। तो वहां से आप अगर सोच लो कि हमारा एक कोर्स है, लेट सपोज, जिस पर आपको 3,000 रुपए का कमीशन मिल रहा है, और ओनली 10 लोगों को आप रेफर कर देते हो पूरे महीने में, तो आप 30,000 रुपये स्टिल अर्न कर रहे हो। तो इस तरीके से ना सामने वाले को कैलकुलेशन दिखानी है, कैलकुलेशन, पैकेज वाइज कैलकुलेशन दो कि इस पैकेज को रेफर करोगे तो इतना कमीशन, इस पैकेज को इतना कमीशन, इस तरीके से आपको करना है। राइट। तो ये था हमारा यहाँ पे सोल्यूशन जो हमने प्रेजेंट किया, सामने वाले को आपने सोल्यूशन दे दिया। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको डेफिनेटली उसको क्लोज करना है। अब क्लोज करने से पहले उससे पूछ लो, इज देयर एनी क्वेश्चन। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वो पूछ लेगा कैसे, क्या चीजें, हर चीज, है ना। वो पूछेगा वहां पे, आप उसको डाउट को क्लियर कर दोगे, वो ऑब्जेक्शन देगा वहां पे, क्लियर कर दोगे, देन यू आर गोना क्लोज देम द डील। क्लोज करने के लिए आप सिंपल सा उसको कोई ना कोई ऑफर पिच करोगे इंस्टेंटली, कि आज अगर आप शाम 6 बजे से पहले पहले या ऑन द कॉल अगर आप डिसीजन लेते हो, तो मैं आपको ये 5 बोनसेस प्रोवाइड कराने वाला हूँ, और दैट इज गोइंग टू बी अ स्पेशल बोनस फॉर यू। बाकी स्टार्टअप जब चाहो तब कर सकते हो, बट मेन थिंग इज कि आप उनको प्राइस की अर्जेंसी लगा सकते हो। कोई ऑफर अगर आपकी कंपनी में रन हो रहा है, उसकी अर्जेंसी लगा सकते हो। और या फिर खुद की पर्सनल मेंटोरशिप वगैरह का, लाइक कुछ अगर आपने क्रिएट कर रखा है, तो वो भी अर्जेंसी वहां पे बिल्ड कर सकते हो। दैट शुड बी जेन्युइन। राइट। तो ये चीज आपको करनी है, और यहाँ पे आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। और मेनली मे भी ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कुछ ट्रेनिंग हम फ्यूचर में कर लेंगे डेफिनेटली, कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अगर वो सामने वाला, चलो मैं यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन कवर कर देता हूँ, मेनली जो मेजरली जो ऑब्जेक्शन आता है कि पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि मयंक, अगर आज आपके पास पैसे होते तो क्या आज हम इस कॉल पे बात कर रहे होते। और देन पॉज लेना है, जैसे मैंने लिया, देन साइलेंट पॉज लेना है छोटा सा, सामने वाला पर्सन खुद से बोलेगा। और जो सेल्स के अंदर जो पॉज होता है ना, वो बहुत बड़ा गेम प्ले करता है। आपको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। आपको डेस्परेट शो नहीं करना है खुद को, जस्ट आपको एक पॉज लेना है। कोई भी क्वेश्चन पूछो, पॉज ले लो, सामने वाला पर्सन रिप्लाई करेगा, कुछ तो कुछ बोलेगा ही, क्योंकि जो पॉज होता है ना, ये सामने वाले पर्सन पर प्रेशर क्रिएट करता है टू आंसर द क्वेश्चन। राइट। तो सामने वाला आंसर करेगा कि हाँ, नहीं कर रहे होते, पैसे होते तो क्यों करता, राइट। तो दैट इज द रीजन मयंक। देखो, पैसे आज आपके पास क्यों नहीं है, बिकॉज इससे पहले आप कुछ नहीं कर रहे थे, और आप सोच रहे हो आपके पास पैसे हैं, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, राइट। आपके पास इसके अलावा कोई और कुछ सोल्यूशन आपको दिख रहा है, जिससे आप 30 से 40 हजार रुपये अपनी पढ़ाई के साथ साथ अर्न कर सकते हो। कोई और सोल्यूशन है आपके पास अभी, आपके माइंड में हो, आपके पास सोल्यूशन हो, कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो जो कि आपको दिख रहा है, जिसके बारे में आपको पता है, जिसको अच्छे से आप कर पाओ और वो अर्निंग जनरेट कर पाओ। देन फिर पॉज लेना है, सामने वाला फिर से आंसर देगा कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मयंक, आज डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो, आप अरेंज करना, आई नो कि थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बट ये नहीं बोलो सकते हो कि इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। बिकॉज आज अगर आप किसी को, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी कुछ हो, बट अगर हमें लाइक कभी भी इमरजेंसी, लाइक हमें कुछ अमाउंट चाहिए, है ना, मे भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है हमारे, हमारी फैमिली में, तो उस केस में क्या होगा, क्या हम डॉक्टर को ये बोलेंगे कि पैसे नहीं है, या फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में ऑब्वियसली हम पैसे अरेंज करेंगे ना। तो ऐसी कभी कंडीशन ना आए, बिकॉज उसके लिए आपको आज से इनकम जनरेट करना शुरू करना पड़ेगा, राइट। तो या, तो मे आई नो मयंक, हम कैसे करने वाले हैं इसको, कैसे आप मनी जनरेट करोगे, इसके लिए मनी अरेंज कैसे करोगे। सामने वाले पे क्वेश्चन डाल दिया, अब आपने सोल्यूशन दिया, थोड़ा सा फील कराया कि इट्स नॉट पॉसिबल, देन उसके ऊपर ही क्वेश्चन डाल दिया। अब सामने वाला क्वेश्चन आपको रिप्लाई करेगा, क्वेश्चन का रिप्लाई करेगा कि सर, मैं इस तरीके से अरेंज करूंगा, मैं पेरेंट्स से लूंगा, मैं दोस्तों से लूंगा, मैं इस तरीके से इसको अरेंज करने वाला हूँ, वॉट एवर। सामने वाला पर्सन आपको रिप्लाई करने वाला है इस केस में। तो यही चीज आपको करनी है, सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन कर सकते हो। वो बोल रहा है कि ये फेक फ्रॉड तो नहीं है, सामने वाले को बोल दो नो, इट्स टोटली जेन्युइन, जीएसटी सर्टिफाइड है,
और उद्यम सर्टिफिकेट है, आप में और भी सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, लेट सपोज उसको पूरा सर्टिफिकेट वगैरह चेक करवा सकते हो सेंड करके। एक वो वीडियो भी बना रखा है मैंने उस जिसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे चेक करते हैं वो बताया हुआ है। वो वीडियो क्या है, वो है इंडियस क्लब ज्वाइन करने के बाद क्या करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, मनु गोस्वामी इंडियस क्लब वगैरह सर्च करोगे तो यू विल फाइंड माई यूट्यूब चैनल एंड यू कैन चेक आउट। राइट। तो ये होती है बात यहाँ पे। अब हम कुछ सेल्स की अदर टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ। राइट। तो सेल्स के अंदर मैटर क्या करता है, मैटर करता है हमारी टोनेलिटी और 15% वर्ड्स। अब टोनेलिटी क्या होनी चाहिए हमारी, टोनेलिटी देखो, टोनेलिटी के लिए ना हमें टोनेलिटी समझनी पड़ेगी अपनी। कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेट सपोज मैंने एक चीज बोली, मयंक इधर आओ, और मैंने एक चीज बोली मयंक इधर आना, तो इसमें फर्क है कि नहीं है, वर्ड सेम थे, वर्ड सेम थे ना। मतलब मैंने यही बोला मयंक इधर आना, और पहले में और पहले मैंने भी बोला मयंक इधर आना, तो सेम था ना। लेकिन यहाँ पे अंतर किसका था, टोनेलिटी। मेरी फर्स्ट टोन थी थोड़ी अग्रेसिव थी, थोड़ी तेज थी, है ना, ऐसा लगा कि मैं उसको गुस्से में बुला रहा हूँ। दूसरी टोन टोन थी वो काम थी, कि मयंक की तरह ना, ऐसा लग रहा है मैं प्यार से बुला रहा हूँ, इट्स नॉर्मल। टोन का बहुत मैटर करता है। कोई इमोशनल स्टेज है तो सामने वाले पर्सन को उस तरीके से बात करना पड़ेगा। कोई चीज एक्साइटमेंट के साथ बतानी है तो एक्साइटमेंट के साथ भी बतानी पड़ेगी। राइट। आप बता रहे हो सामने वाले पर्सन को आप 30 से 40 हजार रुपए इजिली कमा लोगे, और आप वहां पे बोल रहे हो कि मयंक देखो अगर आप करते हो ना तो 30 40 हजार रुपए तो इजिली कमा लोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है मयंक, है ना। और यहीं पे मैं आपको बोलूं कि मयंक देखो अगर आप काम करते हो ना, पूरा अगर मेहनत से काम करते हो तो कोई इश्यू ही नहीं है, 30 40 हजार रुपये अर्न करना इट्स नॉट अ बिग डील, आप आराम से कर लोगे, है ना। अब यहाँ पे टोन का फर्क आया, ओनली टोन। अब टोन कैसे हम कर सकते हैं, वो है प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जो भी सेल्स कॉल कर रहे हो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, अदर लोगों की अगर रिकॉर्डिंग आपको मिलती हैं तो वो भी सुन सकते हो। रोल प्ले करो, मतलब आप अपने टीम मेंबर के साथ उसको बोलो, वो लीड बनेगी, आप क्लोजर बनोगे, वो कुछ ऑब्जेक्शन भी देगा, पूरा सेल्स कॉल उसके साथ में करो और क्लोजिंग करके देखो। इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपकी क्लोजिंग में। कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन, यू आर चेंजिंग पीपल्स लाइफ। यहाँ पे देखो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए खुद के प्रोडक्ट के ऊपर और खुद के जो भी सेल कर रहे हो उसके ऊपर और खुद के भी ऊपर। बिकॉज जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बहुत सारे लोग सेल्स कॉल पे जाते हैं इस डर के साथ में कि ये पर्सन भी मुझे ना बोल देगा। बट ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू एंजॉय द गेम। आपको ऐसे सोचना है कि मैं ना इसको अपनी सेल्स टेक्निक के थ्रू क्लोज करने वाला हूँ। एंजॉय करो आप अपनी, वो पर्सन बचने का ट्राई करेगा वहां पे, वो ऑब्जेक्शन देगा, वो सब देगा, है ना। लेकिन आप अपनी सेल्स की जो भी आप सीख रहे हो उसको अप्लाई करते हुए आप उसको क्लोज करो। आपको मजा आना चाहिए उस प्रोसेस में, लेट्स सी क्या होता है। इस तरीके से, है ना, कनेक्ट विद योर प्रोस्पेक्ट, फील आनी चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि ये पर्सन मुझसे कनेक्ट कर पा रहा है ना उस प्रॉब्लम, वो अगर कोई क्वेश्चन उसको ध्यान से सुनो, है ना, वो जो बोल रहा है ना उसी वर्ड को रिपीट करो, है ना। सामने वाले पर्सन ने बोला कि सर ये करना हार्ड है, तो उसी लाइन को रिपीट करो, जो उसने जो कॉल पे सुनने का ट्राई करो कि क्या क्या वो वर्ड बोल रहा है, उन्हीं वर्ड को बोलो। वो बोल रहा है बिजनेस तो बिजनेस, वो बोल रहा है मुझे वर्क करना है तो वर्क, वो बोल रहा है इनकम तो इनकम, वो बोल रहा है अर्निंग तो अर्निंग, वो बोल रहा है पैसा कमाना है तो आप भी बोलो पैसा, पैसा कमाओ, पैसा कमा सकते हो, है ना। इस तरीके से मतलब वो जो वर्ड बोल रहा है ना उन्हीं को आपको रिपीट करना है। रिपीट मतलब ऐसा नहीं है उसने बोला तुरंत आपने बोल दिया, है ना। मतलब समझो थोड़ा सा वो जो कन्वर्सेशन में जो जो शब्द यूज कर रहा है, जो जो वर्ड यूज कर रहा है, फिर आप जब बोल रहे हो ना तो वही वर्ड्स अपनी कन्वर्सेशन में आप लेके आओ, इससे सामने वाला पर्सन कनेक्ट फील करता है। राइट। तो ये चीज है, गॉड फादर ऑफर होना चाहिए। गॉड फादर ऑफर में भी यहाँ पे आपको नहीं पता हो, ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस है बट ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। गॉड फादर ऑफर यहाँ पे आप एक काइंड ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि इतने टाइम में आप इनकम क्रिएट कर सकते हो, बट उसके लिए देखो आपके पास खुद का एक मेंटोरशिप लेवल होना चाहिए, आप उतना गाइड कर पाओ सामने वाले पर्सन को कि जैसे कि अगर मैं कोई भी पर्सन को एनरोल करा रहा हूँ तो वहां पे मैं उसके उससे बोल रहा हूँ कि आप 30 डेज के अंदर आप अपनी इनकम शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे वो चीज करनी पड़ेगी, दैट शुड बी जेन्युइन ना। यहाँ पे कुछ भी फेक प्रॉमिस नहीं कर सकता मैं, तो उस तरीके का होना चाहिए।
और यहाँ पे यू आर लिंकिंग योर वॉट विद देयर गोल्स एंड प्रॉब्लम। आप जो भी आपका सोल्यूशन है, जो भी आप सेल कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग का कोई भी आप कंपनी का कोर्स सेल कर रहे हो, है ना, जो भी सेल कर रहे हो उसको आपको लिंक करना है उसके गोल्स के साथ में। उसको बताओ कि देखो अगर आप इंडियस क्लब के अंदर इनरोल करते हो तो आपने जो बोला ना 30,000 रुपीज की इनकम करनी है, वो आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। अब ये आपकी चॉइस रहेगी कि आपको क्या इजी लगता है, क्या किससे करना है। वो जब यहाँ पे आओगे तो आपको इजीली सिखाया जाएगा। यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सामने वाले पर्सन को बताना है। इस तरीके से जब आप बताओगे तो डेफिनेटली चीजें होंगी। इट्स नॉट गोना बिग डील। हाउ यू आर in starting you can accept your first sale after 15 to 20 sales call. Gradually you will improve टू अ 10 to 15% कन्वर्जन रेट। स्टार्टिंग में देखो, आपको अगर स्टार्ट कर रहे हो अब ये पे आपको सेल्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो मे बी आपकी क्लोजिंग का रेशियो थोड़ा सा कम हो सकता है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको आप इम्प्रूव करते हो। ठीक है। और भी बहुत, और आपको एक लॉ ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा, है ना। बड़े फ्रेमवर्क में इसको लेके जाए तो ये काम नहीं करता, है ना। मतलब काम करता है बट लॉ ऑफ एवरेज मतलब काइंड ऑफ आपके लिए तो वर्क करेगा, बिकॉज अब यू आर स्टार्टिंग द जर्नी, है ना। जब आप 10 15 20 25 लाख की सेल कर लेते हो तब लॉ ऑफ एवरेज का थोड़ा सा हिलता है मैटर। बट या यहाँ पे आप लॉ ऑफ एवरेज पे काम करो, जितनी ज्यादा लीड्स पे काम करोगे उतना ज्यादा आपको कन्वर्जन निकलेगा, राइट। 5 थिंग वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट, हमें करना क्या है कॉल पे। जो मैंने यहाँ पे बताया ना, जिन लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आया, अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर आइलैंड नंबर 1, दैट इज देयर प्रॉब्लम स्टेज। मतलब अभी जहाँ पे है करंट सिचुएशन जो हमें समझनी है, तो वहाँ पे हम क्या फिगर आउट करने वाले हैं, क्या सोच, मतलब क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं इतना। हम उसका सरफेस पेन समझना चाह रहे हैं, पर्सनल पेन समझना चाह रहे हैं, उसका गोल्स क्या है, वाई क्या है, मोटिवेशन क्या है, रिस्क लॉस, हर चीज को समझना चाह रहे हैं, सो दैट सामने वाले पर्सन को हम अच्छे से सोल्यूशन प्रोवाइड करा पाए और उसको उसी चीज का सोल्यूशन दें जो उसको प्रॉब्लम है, right? If you're just trying to memorize it words for words, then it will be not work for you. You need to understand the principle of and मोटिव ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी चीज मैंने बताई ना ये वर्ड टू वर्ड अगर आप कॉपी करोगे तो सेल्स नहीं क्लोज कर पाओगे, बट जो मैंने बोला, जो फ्रेमवर्क आपको दिया, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में रखते हुए कि फर्स्ट मुझे एजेंट मतलब यहाँ पे रेपो बिल्ड करना है, सेकंड मुझे क्या करना है, सेकंड में मुझे सामने वाले पर्सन का कॉल का एजेंडा सेट करना है, फिर मुझे उसकी करंट सिचुएशन समझनी है, देन मुझे उसका डिजायर सिचुएशन समझना है, डिजायर स्टेज क्या है उसकी, डिजायर समझना है, मतलब जो फ्यूचर स्टेज होगी उसकी वो समझनी है, और देन उसको मुझे सोल्यूशन प्रोवाइड कराना है और देन उसको क्लोज करना है, दैट्स इट। दिस इज द सिंपल फ्रेमवर्क। तो ये चीज आपको करनी है, गिव एग्जांपल एंड डू स्टोरी टेलिंग। सामने वाले पर्सन ने बताया उसकी फैमिली में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो आप उसको ऐसी ही एक स्टोरी टेलिंग करके बताओ, वो रियल हो वो फेक हो, डजेंट मैटर, बिकॉज सेल्स में स्टोरी वर्क करती है। सामने वाले पर्सन को सिंपल बोल सकते हो, मयंक को आप एक स्टोरी सुना रहे हो कि मयंक, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि अभी आपके पास पैसे नहीं है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड आप अपने गोल्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो, मुझे बात करके फील हुआ ये चीज कि लिटरली में आप करना चाहते हो और आप कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। काफी सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। पता है मयंक, आपसे बात करके ना मुझे एक पर्सन की याद आई अभी, जो कि हमारे साथ ना अब पिछले 3 महीने पहले ही ज्वाइन हुआ है, एनरोल किया है। उस पर्सन का नाम मनीष है, और वो पर्सन भी आपकी तरह कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। सेम उसकी भी कुछ कंडीशंस थी, उसकी फैमिली में भी इश्यूज थे, घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करते थे, ताना मिलता था सोसाइटी से, है ना। मतलब जो उसने बोला ना अपने बारे में, उससे सिमिलर ही स्टोरी आपको क्रिएट करोगे यहाँ पे, है ना। और उस पर्सन ने यहाँ पे से, और उसके पास पैसे भी नहीं थे स्टार्ट करने के लिए, बट कहीं ना कहीं से उसने अरेंज किया और उसने मेहनत की, एफर्ट दिया यहाँ पे। पर आज वो पर्सन यहाँ से 30 to 40 थाउजेंड एवरी मंथ अर्न कर रहा है, और आज उसको ना तो कोई ज्यादा सुनने को मिलता है, बिकॉज द पर्सन इज अर्निंग, है ना। सोसाइटी वाले भी, कुछ हर कोई पर्सन चाहता है कि ऑन, जब आप पैसा कमाते हो तो लोग इतना नहीं बोलते, है ना। जो ताने मिलते हैं ना वो नहीं मिलते हैं मेनली, है ना। बोलने वाला हो तो तब भी बोलेगा, लेकिन जो मेनली जो ताने मिलते हैं कि आप बेरोजगार हो, है ना, फालतू में बस रील स्क्रॉलिंग, फोन चलाना, इधर उधर घूमना, यही टाइम पास करना आपका काम है, पढ़ाई भी नहीं करते, तो वो स्टॉप हो जाता है। तो वो स्टॉप हो गया। तो ये चीजें इस तरीके से सामने वाले को प्रॉपर स्टोरी बता दो, और सोचो उस टाइम पर सामने वाला पर्सन कितना कनेक्ट फील करेगा आपसे, राइट। तो ये चीज आपको करनी है। अब कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ जो आपको यूज कर सकते हो सेल्स क्लोजिंग के अंदर। सपोर्ट, आप उनको बोलो फुल आपको सपोर्ट मिलेगा। इम्पैक्ट,
इतनी लाइफ मतलब हम आपके इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। विजन, मेरा विजन है, मिशन है, आई एम विद यू, सामने वाले को फील कराओ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इस जर्नी के अंदर। जब आप स्टार्ट करोगे तो यू आर नॉट गोना लाइक डू बिजनेस अलोन, आई एम विद यू, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन, वी विल मेक इट हैपन। हम इसको, अब उसका गोल है, उसको हम वी विल मेक इट हैपन, वहां पे ये लाइन यूज कर सकते हो कि डेफिनेटली वी आर गोना मेक इट हैपन। रिजल्ट, आपको रिजल्ट मिलेगा, पर्सनल हैंड होल्डिंग मिलेगी, कुछ काइंड ऑफ गारंटी दो, है ना, कि अगर ये चीज नहीं हुई तो मैं ये चीज करूंगा। और ये जेन्युइन होना चाहिए। सामने वाले को बोलो कि आप 30 डेज में अगर आप अर्निंग नहीं करते हो तो मैं आपको फिर आपके साथ में सेल्स कॉल पे जाऊंगा, मतलब हम कॉन्फ्रेंस कॉल करके क्लोजिंग करेंगे। तो मतलब जो आप कर सकते हो वो चीज आप वहां पे आपको बोलनी है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं इस कॉल पूरी अगर ट्रेनिंग को समराइज कर दूं तो बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत कुछ है इस ट्रेनिंग के अंदर। अगर इस ट्रेनिंग के एक एक पॉइंट्स बना लेते हो तो मतलब यू आर गोना क्लोज डील्स लाइक हेल, बहुत ज्यादा डील्स क्लोज कर सकते हो। तो अगर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता है तो मनु गोस्वामी जाके सर्च कर सकते हो, तो वहां पे आपको मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, मनु गोस्वामी अगर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो गो एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, लाइक बिकॉज हमारे 1000 सब्सक्राइबर हिट होने वाले हैं एंड वी आर गोना प्रोवाइड मोर कंटेंट। मेरा यूट्यूब चैनल जाके विजिट करोगे और भी सेल्स क्लोजिंग, लीड जनरेशन, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी और वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। तो आई होप आपको ट्रेनिंग में मज़ा आया होगा। आई एम गोना एंड दिस ट्रेनिंग। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।